जिस आदि पुरुष अविनाशी के भीतर आगे पीछे कुछ भी नहीं है और जो पूर्ण अवतार हैं, जगत के अनंतर बाहर तथा आगे पीछे रहने वाले एवं जो जगत रूप हैं, इंद्रियों की गति नहीं, जिनमें ऐसे अव्यक्त भगवान को पुत्र मानकर यशोदा जी रस्सी लेकर ओखल में इस प्रकार बांधने लगी जैसे कोई साधारण बालक को बांधता है। अपराधी समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन प्यारे को बांधने लगी, उस समय वह रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। तब यशोदा ने उसमें दूसरी रस्सी और जोड़ी, परंतु जो उसमें रस्सी जोड़ी थी वह भी 2 अंगुल छोटी रह गई। तब तीसरी रस्सी उसमें जोड़ी तो वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। इस प्रकार कितनी ही रस्सी जोड़ती परंतु पूरा नहीं पड़ सकता। तब यशोदा ने सर्व घर भर की रस्सी इकट्ठी करके जोड़ी और श्याम सुंदर न बंधे। तब तो सब गोपी आश्चर्य मानकर हंसने लगी और मुस्कुराकर यशोदा भी विस्मित होने लगी कि सब रस्सी हमने जोड़ दी। तब यशोदा को श्रमित देखकर करुणामय श्री चंद्र आप ही कृपा करके बंधन से बंध गए। हे राजन, ऐसे कष्ट हरने वाले भगवान ब्रह्मा सहित सर्व विश्व जिनके अधीन है, उन श्री कृष्ण चंद्र ने अपने भक्तों को भक्तवश होना दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहते हैं बंध भी जाता हूं। मैं इस प्रकार भक्तों के वश में हूं। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र भगवान से जो पुत्र के संबंध से प्रसाद गोपियों ने पाया, वह प्रसाद ब्रह्मा को भी नहीं मिला था और शिव जी जो भगवान की आत्मा है उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। और लक्ष्मी सदा हृदय में विराजमान और भार्या हैं, तो भी उनको यह प्रसाद हाथ न आया जो प्रसाद यशोदा ने पाया है। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः। यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान जैसे भक्तों को सहज में प्राप्त होते हैं, ऐसे देहाभिमानी तपस्वी आदि को और देहाभिमान रहित आत्मज्ञानियों को सहज में नहीं मिल सकते। इनको बांध यशोदा तो घर के काम धंधे में लग गई। इतने में सर्व सामर्थ्यवान श्री कृष्णचंद्र भगवान कुबेर के पुत्र जो प्रथम जन्म में विहक थे और अब आकर यमलार्जुन वृक्ष हुए हैं, उनका समय जान भगवान ने उनकी ओर को देखा। प्रथम ये दोनों अत्यंत शोभायमान नलकूबर मणिग्रीव नाम से विख्यात थे। कुबेर के पुत्र प्रथम जन्म में मद से नारद के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, नलकूबर मणिग्रीव के शाप की कथा वर्णन कीजिए कि उन दोनों ने ऐसा क्या निंदित कर्म किया था कि जिसके कारण नारद जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उन दोनों को ऐसा कठिन शाप दिया। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी बोले कि शिव जी के अनुचर ये दोनों अत्यंत अभिमानी मद पीने से मत वाले कुबेर के पुत्र मंदाकिनी के तट पर कैलाश की पुष्प वाटिका में घूम रहे थे। तब वारुणी मदिरा के पान करने से उनके नेत्र मद से चलायमान हो रहे थे और उपवन में विचर रहे थे, घूम रहे थे। उनके पीछे पीछे परम सुंदरी स्त्रियां भी घूम रही थीं और कमलों के समूहों से सुशोभित श्री गंगा जी के मध्य में जाकर स्त्रियों को संग लेकर विहार करने लगा, जैसे हथनियों के संग हाथी विहार करते हैं। यहां पर शंका है कि किसी नदी में भी कमलों का वन होता है? हमने शास्त्रों में कहीं नहीं सुना और नहीं ऐसा आज तक किसी नदी में हमने कमल का वन देखा है। फिर दोनों यक्षों ने नदी के जल में प्रवेश करके कमल के वन में स्त्रियों के संग विहार कैसे किया? तो इसका उत्तर है अम्भोज वन राजिनी। इस श्लोक में अम्भोज वन राजिनी का अर्थ व्यास जी ने
कमल का वन नहीं किया। इसका अर्थ व्यास जी ने ऐसा किया है कि अम्भोज जो कमल है उसके वन को राज कहिए। प्रकाश करने वाला जो सूर्य है उसको साक्षी करके नदी में स्त्रियों के संग क्रीड़ा यक्ष लोग कर रहे थे। यही अर्थ व्यास जी ने किया है, कमल बंधन का नहीं। हे कुरकुल भूषण, अनायास देवर्षि भगवान नारद जी भी वहां आ गए और उनको अत्यंत क्रीड़ा करता देखकर मतवाला समझा। नंगी स्त्रियों ने नारद जी को देखकर लज्जा मानी और सांप के भय से कांपने लगी। उसी समय शीघ्रता से सब अपने अपने वस्त्रों को समीप झपटी, परंतु नलकूबर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने क्योंकि वे नशे में थे, अर्थात नंगे ही खड़े रहे। तब नारद जी कुबेर के पुत्रों को मतवाला देखकर उनका मद दूर करने के लिए और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के दर्शन के निमित्त शाप देते हुए गान करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि प्रिय विषयों के भोग करने वाले पुरुष की बुद्धि को धन मद के बिना हास्य, हर्ष आदि कुलीनता, पंडिताई आदि से हुआ मद अथवा रजोगुण नाश नहीं कर सकता, परंतु धन का मद ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि लक्ष्मी का मद जिसको होता है वह स्त्री प्रसंग करता है अथवा जुआ खेलता है और वारुणी का पान करता है। इस क्षणभंगुर शरीर को लक्ष्मी के मद से अजर और अमर मानने वाले अजितेंद्रिय मनुष्य निर्दय होकर पशुओं को मारते हैं। राजा के देह की भी मरने के बाद 3 गति होती है। उसे पृथ्वी में गाड़ने या पृथ्वी पर डालने से कृमि हो जाते हैं, कीड़े, और पशु आदि खा जाते हैं तो विष्ठा हो जाती है, और अग्नि में जलाने से भस्म हो जाती है। इस कारण इस तुच्छ शरीर के लिए प्राणियों से विरोध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवों के द्रोह से तो नरक ही प्राप्त होता है। फिर यह देह किसका कहना चाहिए, क्योंकि जो अन्न देकर इसका पालन पोषण करता है वह पुरुष कहता है कि यह मेरा है। उसका कहना भी सत्य है। माता पिता कहते हैं कि हमारा है, हमारे वीर से और हमारे उदर से उत्पन्न हुआ है, उनका कहना भी सत्य है। नाना कहता है कि यह मेरा दौहित्र है, मेरी कन्या के पेट से उत्पन्न हुआ है, इसका दिया पानी और इसका किया श्राद्ध मुझको प्राप्त हो सकता है। मेरे पुत्र ना होने के पीछे मेरे धन का अधिकारी यही है। इस रीति से नाना का कहना भी सत्य है। मोल लेने वाला कहता है कि यह मेरा है, उसका कहना भी किसी प्रकार असत्य नहीं है, क्योंकि बलवान पुरुष अपना दास व चाकर बनाकर रख ले और यह कहे कि यह मेरा है तो उसका कहना भी वृथा नहीं। अग्नि कहती है कि यह मेरा है, क्योंकि मेरे ही तेज से यह सबका काम करता है, उसका कहना भी सत्य है। पृथ्वी आदि कहते हैं कि हमारा है, क्योंकि अंत समय हमारे सिवाय और कहीं नहीं जा सकता, उसके कहने में भी कुछ संशय नहीं। और स्वान आदि कहते हैं कि हमारा है, एक दिन हम उसको खाएंगे, उसका कहना भी झूठा नहीं। इस प्रकार यह तुच्छ शरीर माया से ही उत्पन्न होता है और माया में ही लय हो जाता है, और 5-7 विवादी उसमें विवाद करके कि यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसे झगड़ते देह को पाकर केवल अज्ञानियों के सिवाय ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो जीवों की हिंसा करे। जो अज्ञानी पुरुष धन के मद से अंधे हो जाते हैं उनके लिए दरिद्र ही श्रेष्ठ अंजन है। दरिद्र पुरुष सब प्राणियों को दुख सुख में अपने समान देखता है,
क्योंकि अपने मन में निर्धन विचार लेता है कि मुझको दुख ने इस प्रकार बाधा की है, ऐसे ही औरों को बाधा करता होगा। जैसे मुझको सुख होता है ऐसे औरों को भी सुख होता होगा, जैसे मुझे दुख होता है ऐसे औरों को भी दुख होता होगा। जिस पुरुष के पांव में कांटा लग जाता है वह पुरुष दूसरे के पांव में भी कांटा लगना नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने मन में विचार करता है कि जैसे मुझको कांटा लगने से पीड़ा हुई है ऐसे ही सबको होती होगी, और जिसके कांटा लगा नहीं वह कांटे की पीड़ा को कैसे जान सकता है। दरिद्री अन्न के बिना भूखा प्यासा रहता है। जब दरिद्र को अन्न ना मिले तो निसंदेह वह भूखा प्यासा रहेगा, तो वही व्रत हो गया। अन्न की आकांक्षा करने वाले दरिद्री के घर नित्य कड़ा के होते हैं, इससे उसका शरीर सूख जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर उससे हिंसा भी नहीं होती। जो आप ही मरता है तो वह दूसरे को कैसे मार सकता है। दरिद्री मनुष्य सबको समान देखता है और दरिद्री को साधु महात्मा पुरुष भी मिल जाते हैं कि जिस समय दरिद्री क्षुधित होकर अन्न पुकारता है तब साधु महात्मा उससे कहते हैं कि अरे कृष्ण कृष्ण पुकार, जो सब संसार का पालन पोषण करने वाला है। इस प्रकार वे साधु महात्मा उसके अन्न की तृष्णा को दूर कर देते हैं, तब शीघ्र उसका संताप दूर हो जाता है, छूट जाता है, और समुचित और परमेश्वर के चरणानुरागी साधु महात्मा पुरुषों को दरिद्री ही प्यारा होता है। उनको लक्ष्मी के मद से उन्मत्त दुष्ट लोगों से क्या प्रयोजन है। इसलिए इन दोनों को, जो कि वारुणी के मद से मत वाले, लक्ष्मी के मद से अंधे, स्त्रियों के लंपट और अजितेंद्रिय हैं, इनके अज्ञान से हुए मद को मैं दूर करूंगा, क्योंकि इस समय ये अंधे हो रहे हैं। देखो, यह कुबेर का पुत्र होकर अज्ञान में डूब रहा है। यह नहीं जानते कि हम नंगे हैं, इनको कुछ भी अपने तन की सुधि नहीं है, अत्यंत मत वाले हो रहे हैं। इसलिए ये दोनों स्थावर होने के योग्य हैं, जिससे फिर आगे इन्हें ऐसा मद ना हो, और वृक्ष योनि में भी मेरी कृपा से इनको शुद्धि बनी रहेगी। और भगवान वासुदेव का दर्शन पाकर पीछे फिर स्वर्ग में जाकर देवता होंगे, परंतु पहले देवताओं के 100 वर्ष वृक्ष योनि भोगनी पड़ेगी। इसके बाद इनको भक्ति प्राप्त होगी। श्री शुक उवाच एवं मुक्ता सा देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणिग्रीवा वास तुर्यमलार्जुनौ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहकर नारायण के आश्रम को चले गए। अब वे दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव दोनों यमलार्जुन वृक्ष हुए। अपने भक्तों में मुख्य श्री नारद जी के वचन सत्य करने के लिए श्री कृष्णचंद्र महाराज यमलार्जुन वृक्षों के निकट चले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में विचार किया कि नारद जी मेरे प्रिय भक्त हैं और यह कुबेर के दोनों पुत्र हैं, अतः नारद महात्मा ने इनके विषय में जो कुछ कहा है वह सब सत्य करना है। इस प्रकार विचार करके यमलार्जुन वृक्षों के बीच में होकर निकलने लगे, और वृक्षों के बीच में आकर वह ओखल को तिरछा कर दिया। रस्सी से उदर में बंधे हुए ओखल को बालक रूप श्री कृष्ण मोदर ने झटका मारकर खींचा। तब वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्णचंद्र के पराक्रम से गुदे, शाखा, डाली और पत्ते सब कांपने लगे। बड़ा भारी शब्द हुआ।
जैसे संघर्षण से उत्पन्न होने से अग्नि निकले, ऐसे ही अति शोभायमान 10 दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए वे दोनों पुरुष निकले उस वृक्ष से और भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र को सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा मद को त्याग कर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, आप बालक नहीं हो, परम कारण रूप हो और यह स्थूल सूक्ष्म रूप जो आप हो उस रूप को ब्रह्मवेत्ता जानते हैं। सब प्राणियों के देह, प्राण, इंद्रिय, अहंकार के आप ही एक ईश्वर हो और संपूर्ण में व्यापक भगवान काल रूप आप ही हो, आप ही महान रूप हो। हे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण और सूक्ष्म माया रूप सब आप ही हो। उत्पत्ति से पहले ही स्वयं प्रकाश रूप जो आप हो, ऐसे आपको कारण गुण आच्छादित जीव कैसे जान सकते हैं। हे भगवान, आप सबके शरीर में रहकर भी शरीर के संबंध से रहित हो और आपका शरीर भी नहीं है, परंतु जब आप अवतार धारण करते हैं तब और प्राणियों से न होने वाले, जिनके तुल्य व अधिक कोई नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे चरित्रों से आपके अवतार जाने जाते हैं। हे परम कल्याण रूप, हे मंगल रूप, आपको नमस्कार है, आपके शांति रूप को नमस्कार है। हे वासुदेव, यदुकुल की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे परिपूर्ण भगवान, हम आपके दासों के दास हैं। हमने भगवान नारद जी महाराज की कृपा से आपका दर्शन पाया है और आपको परिपूर्ण रीति से देख लिया। अब हमको आप आज्ञा दीजिए, हमारी वाणी आपके गुणानुवादों को निरंतर गाया करेगी, कान आपकी गाथाओं को सदा सुनते रहेंगे, हाथ आपकी सेवा और पूजन में लगे रहेंगे, हमारा मन सदा आपके चरणारविंदों में लगा रहे, हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करता रहे और हमारी दृष्टि तुम्हारी साधु मूर्तियों का नित्य प्रतिदर्शन किया करे। हे दीनबंधो, हम बारंबार आपसे यह वर मांगते हैं। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव जी बोले कि हे राजन, जब इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव ने गोकुलनाथ भगवान की यह स्तुति की, तब रस्सी से ओखल जिनके उदर में बंध रहा था, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन मुस्कुराकर बोले। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले कि हे अच्छों, करुणामय श्री नारद जी, लक्ष्मी के मद से तुमको अंधा देखकर साप दिया था और तुमको लक्ष्मी से भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया था। इस सब इतिहास को मैं पहले से ही जानता था। समान चित्त ब्रह्मज्ञानी, सनातन धर्म में तत्पर, उनमें भी मुझ में निरंतर मन लगाने वाले महात्मा पुरुषों के दर्शन से ऐसे पुरुषों का बंधन इस प्रकार कट जाता है, जैसे सूर्य के दर्शन से नेत्रों का अंधकार दूर हो जाता है। हे नलकूबर, हे मणिग्रीव, तुम मेरे भक्त होकर अपने स्थान को जाओ, तुम्हारी मेरे विषय सर्वदा भावना रहेगी और तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार मुझ में प्रेम करने से छूट जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर नलकूबर और मणिग्रीव बारंबार परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे और ओखल से बंधे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम नारद शाप यमलार्जुन मुक्ति निरूपणम नाम नवमो अध्यायः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।